मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक संपूर्ण एक नए विषय को लेकर। विषय का नाम है, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंस, मास्क, 2 गज की दूरी है जरूरी, ये सब बातों का नौटंकी ये सब चल रही है। इसी के ऊपर मैं आपके सामने आज कहूँगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश में करीब 14 महीना हो गया कोरोना हमारे देश को जकड़ दिया है जोर से। पिछले साल फरवरी 2020 को हमारे देश में कोरोना का आगमन हुआ। तब से लेकर अप्रैल 2021 हो गया, करीब 14 महीना हो गया हमारे देश में कोरोना को आक्रमण किए हुए। इन 14 महीनों में यहाँ पर सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन, व्यापारिक जीवन, सारे जीवन सब उथल पुथल हो गए हैं। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी विजय यात्रा, जय यात्रा, पराजय यात्रा, उनके चुनावी कार्यक्रम, उनके दौरे, उनकी मीटिंग, उनकी आम सभाएं, चुनाव सभाएं, वो सारी जैसी की तैसी पहले जैसी चलती थी अभी भी वैसी ही चल रही है। मसलन के तौर पर चंद महीने पहले बिहार विधानसभा का चुनाव था। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव था और सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने वहां सैकड़ों की संख्या में आम सभाएं की, जनता जनार्दन को संबोधित किया। लाखों लोग एक एक मीटिंग में इकट्ठे हुए और ये लोग तो कहते हैं, आम आए दिन बड़े बड़े नेता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 2 गज की दूरी रखा जाए, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए इत्यादि। बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण ये लोग सभाओं में देते हैं, सरकारी मीटिंगों में देते हैं, अखबारों में एक एक बड़े बड़े पेज का ये लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं और चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक, सारे के सारे 100% सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज दूरी है जरूरी का उल्लंघन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सर्बानंद सोनोवाल और जितने भी तमिलनाडु के, केरल के मुख्यमंत्री विजयन, जितने भी मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में 5 राज्यों में, सब के सब कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं रोज, हर रोज। लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, माइक बजा के, माइक से जोर जोर से अपनी आवाज में भाषण देते हैं और लोग 2 गज क्या, 2 सेंटीमीटर भी दूरी नहीं है। और अगर आप गौर से देखेंगे टीवी के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, आप देखेंगे जितने लोग वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, 90% लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो वहां तो मास्क 90%, लाखों लोगों की भीड़ में 90% जहां पर मास्क के बिना लोग आते हैं और एक दूसरे पर जैसे शरीर से शरीर सटा हुआ रहता है, वहां 2 गज की दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 गज तो छोड़िए, आधा इंच की भी दूरी नहीं है। ऐसे में ये लोग जो भाषण देते हैं, वास्तव में अगर नेता लोगों की करनी और कथनी में यही से फर्क मालूम पड़ता है। इलेक्शन कमीशन जैसा आंखें मूंद कर बैठा है धृतराष्ट्र की तरह, उसकी भूमिका कोरोना काल में एकदम धृतराष्ट्र की तरह भूमिका हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनाव कराया, अभी 5 राज्यों में चुनाव करवा रहे हैं, कोरोना काल में चुनाव करवा रहे हैं और बड़ी वाहवाही भी लूट रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, जो जुल्म नहीं होने दिया इत्यादि। लेकिन आपने तो कोरोना काल में इलेक्शन करवा रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन से आप खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे जिम्मेवार है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। अब मैं आपको उदाहरण पर बताऊं, संविधान में लिखा है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए। भारत के इसी संविधान के तहत कई बार हमारे देश में इलेक्शन टाले जा चुके हैं अतीत में। जम्मू कश्मीर में 2-3 बार ऐसा वाकया हुआ है कि वहां के असेंबली को सस्पेंड किया गया, भंग किया गया, उसके बाद 2-2, 3-3 साल तक वहां पर चुनाव नहीं हुए। असम में भी ऐसी घटना घटी है, 2-2, 3-3 साल चुनाव नहीं हुए। बारंबार ऑर्डिनेंस के जरिए 6-6 महीने का एक्सटेंशन किया गया, पार्लियामेंट में उसको अप्रूवल मिला। तो आज तो जैसे इमरजेंसी हमारे देश में है, इमरजेंसी जैसे इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये सब जो बातें हैं हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है, इमरजेंसी है। कोरोना काल मतलब ये एक इमरजेंसी है। इस समय तो बिल्कुल आपको इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए हमारे देश में। जबरदस्ती
आप सत्ता के नशे में, सत्ता के प्रलोभन में सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और साथ में इनका साथ दे रही है बेशर्म चुनाव आयोग हमारे देश में। इनको कम से कम लोगों की, आम लोगों की, करोड़ों लाखों करोड़ों की जान माल की इनको कम से कम फिक्र होनी चाहिए। ना तो इलेक्शन कमीशन फिक्र करता है, ना राजनीतिक दल फिक्र करते हैं, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई राजनीतिक पार्टी। बहुत शर्म की बात है, जबकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि इनको ये इंटरनल इमरजेंसी सोच के एक नेचुरल कैलामिटी है ये कोरोना काल, तो इसमें 1 साल का एक्सटेंशन तो मामूली बात है। जहां पर हमारे देश में करोड़ों लोग इंजेक्शन ले चुके हैं कोविड की, वहीं पर 6 महीना, 8 महीना या मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर में पूरा देश कोरोना की इंजेक्शन ले सकता था आराम से। उसके बाद आप आराम से चुनाव करा सकते थे। राष्ट्रपति शासन 1 साल तक कम से कम 5 राज्यों में रह सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती कानूनन और संविधान के मुताबिक। लेकिन ये सत्ता के लालची, इनको चाहिए सत्ता, वो भी तुरंत रेडीमेड। ये लोग इंतजार नहीं कर सकते। दूसरा चुनाव आयोग तो क्या है? कठपुतली है इन सरकारों के हाथ में, विशेषकर केंद्र सरकार के हाथ में। तो कठपुतली है, जैसा ऊपर से आदेश आएगा चुनाव आयोग वैसा ही करेगा। वो जमाना चला गया जब चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था। आजकल चुनाव आयोग तो सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर नाच रहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? अब कम से कम ये जितना भी है, कोई यहां पर बोलने वाला ही नहीं। किसी अखबार में, किसी मीडिया में कहीं कोई विशेष कोई चर्चा ही नहीं है कि कोरोना काल में कैसे 5-5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं है। यहां भी हमारे उड़ीसा में भी एक उपचुनाव पिपली विधानसभा का। सबको सोचना चाहिए कि कोरोना काल में आदमी के जीवन ज्यादा जरूरी है चुनाव से। चुनाव तो आज नहीं तो कल फिर हो जाएंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन आदमी को जीवन, देश को और विशेषकर सरकारों को लोगों की जीवन की चिंता होनी चाहिए। थैंक यू।